तो यार आज हम द प्रिटी हाउस बॉय इन द एटिक के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लियो यीजो है, जो कि हमारी स्टोरी की हीरोइन है। तो हमें उसके बारे में ये बताया जाता है कि वो हमेशा से अकेली रहने वाली लड़की थी और इसके वालिदैन का भी आपस में डिवोर्स हो चुका था, इसलिए इसके खानदान ने उसे ये कहकर कि वो एक बुरी लड़की है छोड़ दिया था। लेकिन लियो यीजो अपने जज्बात को अक्ल के पीछे छुपाने की आदी थी, मतलब कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती थी। इसके बाद स्टोरी के दूसरी साइड हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जियायांग है, जो कि हमारी स्टोरी का हीरो है। और अब यहाँ हमें हीरो के बारे में कुछ बताया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि जियायांग अभी लियो यीजो की जिंदगी में अचानक से शामिल नहीं हुआ था, जो कि उसकी तन्हाई को दूर कर सके। और ये तब की बात है कि वो एक बहुत गैर रवायती तरीके से पहले ही धोखा खा गई थी, जो कि इन सारी चीजों से अब बहुत ज्यादा डरती थी। और इसमें हमें ये बताया जाता है कि जियायांग और लियो यीजो एक एक्सीडेंट की सूरत में एक दूसरे से मिले थे। और अब हमें जियायांग के बारे में कुछ डिटेल में बताया जाता है कि वो कैसा है। अब हमें जियायांग के बारे में ये बताया जाता है कि वो जवान तो है, लेकिन वो चालाक होने के साथ साथ मेहरबान भी नजर आता है। लेकिन उसके जो औलीन मकसद है वो अभी तक हमें वाज़ेह नहीं हुए थे। इसके अलावा वो एक अच्छा बावर्ची भी है और इसने लियो यीजो को खाना पका कर ही उसका पेट भर कर ही उसका दिल जीत लिया था, जिससे कि वो अलविदाई फास्ट फूड का नाम दे। इसके बाद हमें स्टोरी में ये दिखाया जाता है कि लियो यीजो उसके बनाए हुए नूडल्स को खाते हुए ये सोच रही होती है कि वो एक नरम मिजाज लड़का है, मीठा और देखभाल करने वाला है और वो मेरी अटारी में रहने वाला खूबसूरत घरेलू लड़का है। और लियो यीजो अपने मन ही मन में ये बात सोच रही होती है कि एक जरहाना नौजवान के साथ सामना करना पड़ गया है, क्या मैं इसको अपने दिल की बात खोलने की हिम्मत कर पाऊंगी। अभी वो ये सब सोच ही रही होती है कि वो खुद से कहती है कि लियो यीजो जल्दी करो, मुझे अभी भी एक रिपोर्ट लिखने के लिए वापस जाने की जरूरत है। अब हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि हमारी हीरोइन 26 साल की उम्र में एक MCN का इंतहाई माकूल मैनेजर वर्काहॉलिक है और दूसरी तरफ हमें हमारे हीरो की एज और उसके वर्क के बारे में बताया जाता है कि वो 19 साल की उम्र में चालाक लेकिन चिपचिपा खूबसूरत लड़का सुफोमोर्मो सिचोन काइजन लाइव स्ट्रीमर है। और वो खुद से कहता है कि यीजोन जल्दी से उठो, नाश्ता करो और फिर निकलो। तो दोस्तों अब हमें लियो यीजो और जियांग की स्टोरी की डिटेल के बारे में पता चल गया है। तो अब यहाँ प्रॉपर स्टोरी स्टार्ट होती है। तो बिना टाइम वेस्ट करते स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें स्टोरी के स्टार्ट में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जिसके बाहर एक गाड़ी से लियो यीजो किसी से फोन पर बात करते हुए बाहर निकलते कह रही होती है कि आपको हमारी कंपनी के मकसद के बारे में हमारी मीटिंग के बाद मालूम होना चाहिए था और इसीलिए ये भर्ती प्रोग्राम आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आप नए हैं। और जो इंसान लियो यीजो से फोन पर बात कर रहा होता है वो उसके रिप्लाई में उसे कहता है कि हाँ ठीक है मैम, मैं समझ गया। लियो यीजो फोन पर बात करते हुए उसे डिटेल में समझाती है कि अभी का प्रोजेक्ट उनसे मुख्तलिफ है जो मैंने पहले किया था और ये एक ट्रेनी अप्रोच की तरह है और इसलिए हम बाद में इसमें और भी ज्यादा सरमायाकारी करेंगे। मुझे आगे बढ़ने के एक बेहतरीन तरीके के बारे में सोचने का कुछ टाइम दें। इसके बाद लियो यीजो कॉल को कट करते हुए ये कहती है कि मैं इस नंबर को ब्लॉक करूं या सेव करूं, क्योंकि मेरे पास इन दिनों बहुत ज्यादा काम है। इन दिनों बस बहुत ज्यादा MCN कंपनियां हैं। माजी के नताइज ने जाहिर किया है कि ईमेल के जरिए वसी सामईन तक पहुंचने का असर बहुत कम है। अलबत्ता अगर हम ऑफलाइन जा रहे हैं, कारकर्दगी के अखराजात का अंदाजा लगाना महंगा हो जाएगा। तो ये बहुत मुश्किल और ट्रिकी काम है। तक कहते हुए लियो यीजो दोबारा गाड़ी में बैठ जाती है और दूसरी साइड जियांग भी किसी से कॉल पर बात करता हुआ लियो यीजो को देख के पूरी तरह मदहोशी से चला आ रहा होता है। जियांग जिससे फोन पर बात कर रहा होता है वो उसे कहता है कि आपने अभी तक इस सेमेस्टर के लिए अपनी हाउसिंग फीस अदा नहीं की है। जियांग, क्या आप बाहर जाना चाहते हैं या ड्रॉम्स में राह जारी करना चाहते हैं? जियांग उनकी ये बात सुनकर एक गहरा और लंबा सांस लेता है और उन्हें कहता है कि मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आपके पास दोबारा वापस जरूर आऊंगा। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि लिजियो अपनी सोचों में गुम गाड़ी चला रही होती है और खुद से ही कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मैं अपने नूडल्स घर छोड़ आई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से कुछ खाने के लिए ले लेना चाहिए। इतने में वो ये सब अभी सोच ही रही होती है कि जियांग कॉल पर लगा उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। लिजियो इमरजेंसी ब्रेक को लगाती है लेकिन उससे ब्रेक नहीं लगती और कार जियांग से टकरा जाती है। लिजियो घबराहट के मारे बोलती है, वो आवाज क्या थी, क्या
मैंने कुछ मारा, मुझे ऐसा लगा है कि जैसे मुझसे कोई चीज लग गई है। इतने में लियो यीजो गाड़ी का दरवाजा खोलती है और जयांग को जमीन पर पड़े देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि उफ मेरे खुदाया, अरे बच्चे तुम्हें क्या हुआ है, उठो, क्या तुम ठीक हो? जयांग कुछ नहीं बोलता। इतने में लियो यीजो जयांग को हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि क्या ये ठीक है। तो डॉक्टर लियो यीजो को बताते हैं कि इसे मामूली चोटें आई हैं, इसने अपनी टांग मोड़ दी थी और इसे हल्के हल्के झटके लगने की वजह से इसे काफी चोटें आई हैं। वो घर में चंद दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा लियो यीजो। इसके बाद डॉक्टर लियो यीजो से ये पूछता है कि क्या आपके पास इसके खानदान की कोई राब्ता, कोई कांटेक्ट है जो कि मैं उन्हें अवेयर कर सकूं। उसके बाद लियो यीजो जयांग को देखते हुए कहती है कि इसके बारे में ईयर। फिर जयांग को होश आ जाता है और वो अपनी आंखें खोलता है और जाग रहा होता है। वो होश में आने के बाद अपना सर पकड़ के इधर उधर देखने लगता है। इतने में लियो यीजो उसके पास आती है और उसे कहती है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बाहर खड़ी एक नर्स जयांग को देखते हुए कहती है कि ये कितना खूबसूरत लड़का है। लियो यीजो जयांग से पूछती है कि ब्राय करम मुझे अपना नाम बताएं और राब्ता करने के लिए मुझे अपने फैमिली मेंबर में से किसी का नंबर दें ताकि मैं उनसे कांटेक्ट करके आपके बारे में उन्हें बता सकूं। जयांग लियो यीजो को देखते हुए कहता है कि मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं, मुझे कुछ याद नहीं है। लियो यीजो ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या WH का मतलब ये था कि इसने अपनी याददाश्त खो दी है। इतने में वहाँ डॉक्टर आता है और लियो यीजो से कहता है कि वो हल्की सी हिचकिचाहट की वजह से कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा। वो कुछ दिन घर पर आराम करने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा लियो यीजो। तो लियो यीजो डॉक्टर की इस बात को समझ आती है कि वो जयांग के सामने कुछ भी कहना नहीं चाहते कि वो अपनी याददाश्त खो चुका है। इसलिए वो डॉक्टर से कहती है कि अच्छा अब मैं समझ गई हूँ डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।